बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, दीर के जलसे से कबल मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं कि तेल की जो सियासत है वो किस रुख पे पहुंच चुकी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है 270 से 300 रुपए फी लीटर तक किया जाएगा। हम्माद अजहर की रूस से तेल लेने की बात का जो है मजाक उड़ाया गया। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि गंजे को अल्लाह मियां नाखून ना दे, वरना खुजा खुजा के अपने आप को ही मार डालेगा। मामला कुछ इस तरीके से है कि हालिया हुकूमत के कुछ नाकिस फैसलों ने जो है पूरी कौम को जो है अजियत में मुब्तला कर दिया। मामलात क्या हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे, क्योंकि हालिया हुकूमत और साबका हुकूमत के डिसीजंस में क्या फ़र्क आया जिसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और उस बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा स्टांस ये था कि हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान और उसके साथ जो है वो रूस, अब इन दो ममालिक से जो है हमने अपने ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं। कोई भी किसी भी तरीके से सतह पे अच्छे नहीं है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना ईरान से तेल ले रहा है अपनी ज़रूरत का 65%, और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो पड़ोसी एक और मुल्क है जिससे हमारे साथ हमेशा खदशात लाक रहते हैं, वो है इंडिया। वो अमेरिका की गोद में बैठते हुए रूस से तेल ले रहा है, और हम जो है ना रूस की गोद में है ना अमेरिका की गोद में है। फिर भी हम तेल जो है ना ईरान से ले रहे हैं ना रूस से ले रहे हैं, और अपनी आवाम को शायद बेवकूफ़ बना रहे हैं, या कुछ ऐसे मामलात हैं जिसका हालिया हुकूमत जो है वो खुलकर नहीं बता रही, और मामला जो है वो IMF की गोदों में डाल दिया जा रहा है। क्यों है इतनी कॉन्स्पायरेसी, क्यों है इतने मसाइल, और जो बयानात इन्होंने दिए थे कि 70 रुपए कर दिया जाएगा, उसकी असल हकीकत है क्या। और इमरान खान ने जो कहा था कि 120 रुपए फी लीटर कर देंगे, उसकी भी क्या हकीकत है। क्या सब्सिडी 24 रुपए अपने दौरे इक़्तिदार में देने वाले इमरान खान साहब 120 रुपए अगर फी लीटर पेट्रोल करते तो और कितनी सब्सिडी देते, या सब्सिडी नहीं देनी पड़ती और मामलात ऐसे कर देते। इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस वीलॉग में तफसील से बात करेंगे। उससे कबल आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंतहाई मालूमाती वीडियो होगी, से आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन कराम, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ओपेक ने ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाने से मना कर दिया, जिसके बाद आलमी सतह के ऊपर आलमी मंडी में तेल की कीमतों ने उतार चढ़ाव देखा गया, और देखते देखते $131 फी बैरल तक पहुंच गई। $131 फी बैरल इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में। आज भी तेल की जो कीमत है वो 105 से $106 फी बैरल है। अब सिनेरियो ये है कि आपका उस वक्त का $131 के ऊपर था, और जो इमरान खान ने डील की थी वो 80 से $90 फी बैरल के ऊपर उसने वेसल्स को बुक किया था। अब मामला आया फरवरी का। फरवरी में रूस गए, रूस में बातचीत हुई और एक बहुत बड़ी पेशकश की गई। उसके बाद एक तकरीबकारी की गई, और आपने देखा कि तहरीक अदम एतमाद का नज़ूल हुआ। ये सियासत अपनी जगह पे, मगर मुल्क की मईशत और आवाम अपनी जगह पर, उनकी बेहतरी के लिए चाहे कोई भी हुकूमत हो उसको सोचना ज़रूर चाहिए। अब रूस 30% तेल कम में दे रहा था, और डॉलर के बजाय रबल में, क्रिप्टो में वो प्रोसेस करने की उसने पेशकश भी की। आपको दो फायदे होते हैं इससे। एक तरफ तो ये कि 30% कम में मिलता, यानी कि जो 105 रुपए फी बैरल, $5 फी बैरल मिल रहा था, तो 30% कम के बाद वो तकरीबन $70 फी बैरल तक आपको पड़ता। यानी कि आप 150 के बजाय 120 रुपए फी लीटर भी आप जो है वो पेट्रोल दे सकते थे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात थी। मगर आप अब इस वक्त की हुकूमत की हिकमत अमली कह लें, या ना तजुर्बाकारी कह लें, या सियासत में और मनसब पे बैठने के शौक के चक्कर में जो है उन्होंने बुलंदो बांग दावे तो कर दिए, मगर हकीकत नहीं मालूम हुई, और ना ही कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई। इसहाक डार जो है वो लंदन में बैठ के बजट बनाने के लिए तो उन्होंने बड़े बयानात दिए, अपनी ही हुकूमत का बैंड बजाने का काम किया। मिफ्ता इस्माइल को हकीकत से शायद दूर रखा गया, और उनको बताया गया कि सिर्फ भाई 5 रुपए में 4 कोकोमो ही आएंगे। अब तो वो ऐसी हालत हो गई है कि 3 भी बमुश्किल वो दे पाएं। इस्माइल इंडस्ट्रीज, खैर इसके बारे में ये उनका अपना निजी मामला है, वो कितने देते हैं ये उनके ऊपर है, मगर मुल्क के फैसले करते हुए खुदारा ये कोकोमो नहीं है,
ये मुल्क की मईशत है, इसको चलाने के लिए आपको तमाम तर चीज़ों को देखना पड़ेगा। फवाद चौधरी ने बाकायदा तौर पर कहा कि हम अगर जब रिलीफ देते थे तो हम दूसरे पॉट से निकालकर उस रिलीफ का पैसा रख देते थे। अब इस हुकूमत को तो पता ही नहीं है कि पॉट किस पॉट में पैसा पड़ा है या किस किस पॉट से जो है वो आप डिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। और ये तो सिर्फ खाने पीने के लोग हैं जो कि आप मीसने बन के बैठ जाते हैं और मामला ख़राब है। मफामत का जो बादशाह है जरदारी, उसने बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का असल चेहरा लोगों के सामने लेकर आया है कि जो पिछले 30 सालों से पंजाब में और कौमी असम्बली में हुकूमतें करते रहे हैं, उन्होंने आखिर में इक़दामात क्या किए हैं। ये बड़ी एक अहमियत की बात थी। खैर, यहाँ पे बात मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगा कि अगर आप रूस से या फिर ईरान से तेल लेते हैं तो आपको 120 रुपए फी लीटर तेल पाकिस्तान में पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त भी तेल सस्ता है और उसके बाद और सस्ता हो जाएगा, मगर ये आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि दुनिया के बाकिया मुल्क जो हैं वो सब्सिडी देने के बजाय इस तेल की फरोख से जो है वो अपनी आवाम से पैसा कमाते हैं। मगर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो महंगा खरीद कर सब्सिडी लगाकर आवाम को रिलीफ देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत सस्ता तरीन मुल्क कहलाया जाता है। इनफैक्ट अगर आप अपने पड़ोसी ममालिक को, इंडिया को भी देखें तो वहाँ पे भी तेल की कीमतें हमसे ज़्यादा हैं, मगर उन्होंने जब रूस के साथ मुआहदा किया तो उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ दिया और 25 रुपये जो है उन्होंने तकरीबन वो अपना पेट्रोल के ऊपर कम किया, जिसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की मईशत पे डाला। क्यों? क्योंकि एक तरफ देखा यह जा रहा है कि इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट लेवल है वो इंडिया के ऊपर ज़्यादा आ रहा है और पाकिस्तान की जो हुकूमतें डामक डोल होती आ रही हैं, इस वजह से वैसे ही इन्वेस्टर यहाँ से भागता है, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा खलती है। माजी में भी हमने देखा कि कराची के मुतअद्दिद कारोबार जो हैं वो या तो दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गए या फिर दूसरे शहरों तक मुंतकिल हो गए। दूसरे शहरों तक मुंतकिल होना मसला नहीं, मगर एक आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसके पास बहुत से वसाइल होने चाहिए थे वो नहीं हुए। हर हुकूमत ने इस शहर को निगलेक्ट किया। आने वाली हुकूमत, अब जो अभी इस वक्त हालिया हुकूमत है, उसने भी बुलंदो बांग दावे किए, इससे पहले साबका हुकूमत ने भी बुलंदो बांग दावे किए, मगर किसी ने भी इस शहर के बारे में सोचा नहीं। खैर, अब अगर इस वक्त भी अगर हम्माद अजहर ने ये बात कही है कि वो लेटर उनके टेबल पे था, उनके पास था, तो मिफ्ता इस्माइल साहब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली ये कहा कि हम्माद अजहर का नंबर मेरे मोबाइल फ़ोन पे और मेरे भाई हैं तो मैं उन्हें फ़ोन कर लूँगा। तो खुदारा पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए आप ये काम करें। पेट्रोल न्यूट्रल नहीं है, पेट्रोल ने ऊपर ही जाना है आपने जो काम करने। 300 रुपये फी लीटर की आवाज़ आ रही है मार्केट में। महंगाई का वो तूफान सामने आ रहा है कि खुदारा सिविल वॉर का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि आवाम के पास खाने पीने को पैसे नहीं है। बिजली की कीमतों में इतना इजाफा हो चुका है कि लोग पंखा चलाने से भी डर रहे हैं। पूरी फैमिलीज एक एक कमरों तक महदूद हो गई हैं क्योंकि बिजली के बिल नहीं दे पाएंगी। और फिर बिजली, आपने देख लिया कि बिजली के स्लैबिंग्स ऐसी कर दी गई हैं कि एक बिल में 2 स्लैब होंगे, वरना माजी की हुकूमतों में 3 स्लैब्स होते थे, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है मिडिल क्लास फैमिलीज़ का। और मिडिल क्लास वो तबका है जो इस मुल्क को चला रहा है, और इसी के ऊपर डेंट करने का मतलब ये है कि आप अपना वोट बैंक तो खोएंगे, उस आवाम को जगा रहे हैं जो सोई हुई है या जो खामोशी से काम करती है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।